टॉपिक है वो है ओके, सो आर वी सिक्योर और नॉट। अच्छा, इसके पीछे बेसिकली है क्या? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इमेजिन करें आपके साइबर सिक्योरिटी आप मैनेजर हैं या फिर आपको एक साइबर सिक्योरिटी की आप किसी भी टीम के लीड हैं, राइट? और आपको ये कहा जा रहा है कि आपसे अपना सीईओ पूछ रहा है, आपका सीनियर पूछ रहा है कि हम सिक्योर हैं या नहीं है। तो व्हाट शुड बी योर आंसर? आप हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? या अगर हाँ कहेंगे तो आपसे फिर भी वो पूछेगा कि भाई प्रूफ करें, इंडिकेटर्स बताएं, मेजरमेंट्स बताएं, राइट? मतलब डू यू हैव इफेक्टिव मेजरमेंट क्राइटेरिया टू 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 व्हाट वी कैन से जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स, राइट? सो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स नॉर्मली एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करते हैं और सिक्योरिटी के जो प्रोसेस होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर। लेकिन वो अक्सर फेल हो रहे होते हैं इफेक्टिव मेजर करने के लिए कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उन तमाम सॉल्यूशंस या जो तमाम प्रोसीजर्स या प्रोसेस होते हैं वो एक्चुअल जो इफेक्टिव मेजरमेंट होती है उनको वो उनको अचीव करने में फेल हो रहे होते हैं। जैसे कि उनसे पूछा जाता है कि जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो क्या, या फिर जो आपके प्रोसेस हैं वो एक्सपेक्टेड जो स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो नहीं कर रहे होते, राइट? सो measuring what you are implementing is the key to understand basically कि क्या हम कितने हम मेच्योर हैं, कितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर है एज पर साइबर स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं या उनको हम कहते हैं केपीआईज, important indicators होते हैं जो कि which can be used to measure the maturity of your cyber security program। और मैं ये कह सकता हूँ कि which can help you with your audit, with your compliance and to give a positive response to management that cyber security is under control and आप ये आसानी के साथ कह सकते हो कि yes we are secure with current threat, right? सो वो कुछ 20 केपीआईज हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नॉर्मली ये आपको मैं स्लाइड्स भी दे दूंगा जिससे आप नोट करते रहें वो हैं कौन कौन से, राइट? पहला है परसेंटेज कंप्लायंस विद एप्लीकेबल रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। वो आया आप उन स्टैंडर्ड्स पर उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, वो स्टैंडर्ड्स हैं कौन से? वो स्टैंडर्ड पीसीआई डीएसएस होता है, मैं इधर लिख भी रहता हूँ साथ साथ, right? So that you can understand better. Okay, so पहला है हमारे पास पीसीआई, राइट? जिसको हम डीएसएस भी कहते हैं। और दूसरा स्टैंडर्ड इसी तरह हमारे पास है आईएसओ का 27001। और इसी तरह हमारे पास निस्ट स्टैंडर्ड है, इसी तरह हमारे पास एनआईए स्टैंडर्ड है, इसी तरह हमारे पास क्यूसीएसएफ स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन ये वो स्टैंडर्ड हैं जो हम नॉर्मली अक्सर बेशतर हम यही यूज़ करते हैं। Second one is number of regularity reporting within agreed SLA and number of SLA missed. What is SLA now? SLA क्या होता है कि SLA means सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर और इट्स कस्टमर, जो उसका कस्टमर होता है। ये बेसिकली ये एग्रीमेंट हेल्प करता है सर्विस प्रोवाइडर को कि वो एक सर्विस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कस्टमर को वो एक्सपेक्टेशंस बता रहा है उसका एक क्राइटेरिया मुतय्यन करे, इंक्लूडिंग दी उसके अंदर क्या क्या होता है, स्कोप होता है, नेचर ऑफ दी मतलब वर्क होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह, क्वालिटी क्यूओएस वगैरह, तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो उन चीज़ों को वो ख्याल रखा जाए। थर्ड इज बेसिकली ओपन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट इश्यूज इज ग्रेटर देन 90 डेज। 90 डेज के अंदर अंदर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर आप एक दफ़ा एक्सटर्नल ऑडिट
या ओपन इंटरनल ऑडिट जो होता है वो आप उसको उसके जो इश्यूज हैं वो निकालें, लाजमी एक दफ़ा टेस्ट करें। यहाँ पर हमारे यहाँ तो नॉर्मली इसको इतने ज़्यादा नहीं लिया जाता, लेकिन नॉर्मली बाहर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो ये इस पर अमल होता है प्रॉपरली। Now, fourth one is number of open high and medium open risk without compensating control. I mean, risk and not vulnerabilities to be reported to business leaders. ये भी बहुत एक अहम है कि आप पूरी के पूरे जितने भी रिस्क हैं वो किसी बगैर कंपनसेटिंग कंट्रोल के आप जो है उन चीज़ों को मुतय्यन करें। Now, next one is के परसेंटेज ऑफ स्टाफ कंप्लीटेड सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये बहुत अहम है। नॉर्मली हमारे कॉर्पोरेट में ये अब तो नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे कॉर्पोरेट में स्टाफ को जो है वो सिक्योरिटी अवेयरनेस एक दी जाए, और कितने परसेंटेज स्टाफ जो हैं वो क्विज पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी बहुत अहम है कि आप जो है उनकी असेसमेंट लें कि वो कितने, क्योंकि नॉर्मली जो अक्सर बेशतर 70% से ज़्यादा जो अटैक्स किसी भी कॉग्निज पर होते हैं वो इंटरनल किसी न किसी वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से होते हैं, जो कि आपके स्टाफ की गलती। अब रिसेंटली सिस्को को एक ब्रीच हुआ, वो उनके अपने ही एक एम्प्लॉय को जो है वो उन्होंने किसी ज़रिए से स्पूफ किया, और दैट्स इट। तो क्या हमें मालूम होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ फिशिंग हो रही है, ये सोशल इंजीनियरिंग है और ये नहीं है वगैरह। तो नंबर ऑफ कितने परसेंटेज स्टाफ ने जो है वो क्विज पास भी किया या नहीं किया, जनरल क्वेश्चंस हो वगैरह। नाउ अगला है कि प्रोजेक्ट्स व्हिच एक्सीड्स बजट टाइमलाइंस, right? Or 10% means budget can exceed maximum 10% of planned budget and 10% of planned schedule. ये 10% बजट हम सिलेक्ट करते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो हम एक इसका स्टैंडर्ड भी है बेसिकली, राइट? और ये निस्ट के अंदर आता है, इसको हम उसमें एक दफ़ा दोबारा देखेंगे कि ये हम क्यों करेंगे। इसके हम डिटेल में एक दफ़ा नेक्स्ट चैप्टर में जब हम निस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कंप्लायंस के चैप्टर में, तो हम उसमें एक दफ़ा ये देखेंगे। नाउ, परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल चेंजेस, नंबर ऑफ अनअप्रूव्ड चेंजेस, कि आपको किसी ने बता दिया कि भाई इतने वल्नरेबिलिटीज आपके अकाउंट में यहाँ सिस्टम में है, इतने नहीं है। अब आपने चेंजेस कितने किए, अप्रूव चेंजेस कितने हैं और अनअप्रूव चेंजेस कितने हैं, उनका परसेंटेज बताएं, राइट? और उस पर ऑडिट होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर या कोई भी आपको सिर्फ जो है वो ऑडिट करके बता रहा है या कुछ भी कर रहा है और आप छोड़ दें उस पर। उसको जो है वो मिटिगेशन के पहलू तक कितने हद तक आप गए हैं, राइट? Now, percentage of systems under the contentious vendor support and systems without support security monitoring and incident response KPI, ये भी बहुत अहम है कि हम जो है वो जितने भी वेंडर सपोर्ट हैं और सिस्टम्स हैं उनको भी हम चेक करना ज़रूरी होता है, ताकि उसके अंदर इंसिडेंट्स वगैरह ना आते रहें। नाउ, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स रिपोर्टेड फॉर द मंथ, ये भी बहुत अहम है कि कितने इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं एक मंथ में। इंसिडेंट्स नॉर्मली मंथ्स में होते हैं, वीक्स में हम इसलिए नहीं कर रहे कि वीक्स में नॉर्मली होते नहीं हैं। अगर मंथ में एक भी नहीं हुआ, दिस इज़ वेरी गुड। एक हुआ है तो आप एक किसी आपको फिर भी ज़रूरत है कि आप उसको कितना आपने मेजरमेंट किया है और कितना उसकी हद तक आप जो है वो निकालने की हद तक गए हैं। नाउ, percentage of incidents closed within SLA and missed SLA, ये भी अभी हमने देखा कि कितने परसेंटेज जो है वो इंसिडेंट्स। SLA हमने अभी बताया था, SLA का फुल फॉर्म याद होगा आपको, याद है? कोई चैट में बता दे। यस, सिक्योरिटी सर्विस लेवल, यस, SLA, राइट? ये एग्रीमेंट होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट का, राइट? और मैंने बताया था कि ये हेल्प करता है आपके सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर्स के बीच में कुछ
एक्सपेक्टेशंस को इसका एग्रीमेंट होता है, उसका नेचर बता रहा होता है वगैरह, तो वो पूरे के पूरे उसके भी आपके इंसिडेंट पता होने चाहिए, उसके जितने भी आपके SLAs हैं। Now, percentage of incidents cause the actual breach और compromise कितने हैं जो एक्चुअल ब्रीच जो कन्वर्ट हो गए। एक होता है इंसिडेंट जो सिर्फ आपको थ्रेट आया लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं हुआ। अगला है जिससे आप प्रॉपरली आपका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो गया, वो कितने परसेंटेज है। तो इसकी पूरी ये परसेंटेजेस की एक शीट बनती है, जितने भी अभी बताता जा रहा हूँ। तो ये सारों की आपकी एक शीट बनती है, राइट। ये अभी 11 और ये 20 है ओवरऑल। अगला है नंबर ऑफ थ्रेट हंटिंग परफॉर्म फॉर द क्वार्टर। आप क्वार्टरली 3 महीनों में कितनी मर्तबा जो है वो आपने थ्रेट हंटिंग की परफॉर्म करा है अपने पेन टेस्टर से या जो भी है। और ये बहुत ज़रूरी है, 3 महीने मोर देन इनफ आई थिंक। नाउ नंबर ऑफ सक्सेसफुल इंसिडेंट रिस्पॉन्स ड्रिल और टेबल टॉप फॉर द क्वार्टर सिक्योरिटी एश्योरेंस KPI। ये 3 महीनों बाद ये भी क्वार्टरली हम नॉर्मली टेबल टॉप करवा रहे होते हैं, और इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, राइट। और ये बहुत ज़रूरी भी है। Now, percentage of systems complaint with critical, with high, medium patches, or we can say percentage of system with missing patches, और जिसको हम सिंपली कहते हैं पैच मैनेजमेंट। पैच मैनेजमेंट जो है हम सिस्टम, क्योंकि हम नॉर्मली जब भी बात करते हैं ना पैचेस की, तो हम उसको पहले डिवाइड करते हैं। हम नॉर्मली लो लेवल की पैचेस को हम इतना ज़्यादा वो अहम नहीं रखते, तो मीडियम और इनको हमने डिवाइड किया और उसको हम उसके बाद पैच मैनेजमेंट की तरफ ले गए जो ज़्यादा अहम होगा। नाउ परसेंटेज ऑफ ओपन एंड क्लोज क्रिटिकल और हाई वल्नरेबिलिटीज ऑन सिस्टम्स, इसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। नाउ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कितनी बार हुई और पैच मैनेजमेंट भी जरूरी है, तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, इन दोनों को हमने अलग अलग देखा है। वल्नरेबिलिटीज कैसे क्या होती हैं क्या नहीं होती वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ वल्नरेबल सिस्टम विदाउट कंपनसेटिंग कंट्रोल्स, वर्चुअल पैचिंग, दिस इज अनदर फैक्टर जो कि बहुत बहुत अहम है। ये ऐसे समझ लें कि ये उन दोनों से ज़्यादा ये अहम होता है कि आप जो है वो वर्चुअल पैच भी करवाएं अपने सिस्टम को। नाउ अगला है कि परसेंटेज ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगर्स विद सिक्योरिटी बेसलाइन। ये नॉर्मली हमारे उस वक्त होता है जब आप जो है वो एक आपके पास जो वेंडर है या फिर आप जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो टेलीकॉम सर्विसेज हों या फिर इस लेवल की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हों, नॉर्मली उस वक्त ये बहुत ज़रूरी होता है नेटवर्क वगैरह के या डेटा सेंटर्स के होते हुए। और ये सॉक एनालिस्ट भी नॉर्मली कर रहे होते हैं। Now, percentage of systems updated with latest endpoint protection. I mean, like by antiviruses, EDR, DLP, device controls, and so on. इस तरह से जितने भी endpoints protections होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हमारे विंडो के लिए कौन सा होता है endpoint protection वाला, किसी को पता है? यस, विंडोज डिफेंडर, राइट। विंडो डिफेंडर हम नॉर्मली इसी काम के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो नॉर्मली अपडेटेड रखा करें, क्योंकि ये खुद इनमें आपकी दीवार पक्की नहीं होगी तो आपकी दीवार जो है वो अपडेट नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। नाउ privilege access review for critical system and applications, this mean number of unused IDs and privilege। ये बहुत अहम होता है क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत सारे सिस्टम्स को वैसे ही जो है ना वो अजीब सी सिचुएशंस में वो बैठ जाते हैं। नाउ नंबर ऑफ ओपन क्रिटिकल और हाई एप्लीकेशंस सिक्योरिटी इश्यूज, ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये भी बहुत अहम होता है। पेनिट्रेशन ऐप ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो इसके ऊपर हम अलग से एक पूरा टॉपिक भी है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग आखिर करते क्यों हैं और इसके वो मेन फीचर्स के जिसकी वजह से कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पर ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्वार्टरली ज़रूरी है, कहाँ पर 6 महीनों में ज़रूरी है, कहाँ पर ईयरली ज़रूरी है और कहाँ पर ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कंट्री, ठीक है। सो ये जितने भी KPIs हैं, ये दे बेसिकली शुड कवर एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया।
एंड फ्रीक्वेंसी, आई मीन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सोर्स डेटा है फॉर वैलिडेशन, कि आप जो है डेफिनेटली यू डोंट नीड टू रिपोर्ट ऑल केपीआईज टू बिजनेस लीडर, लेकिन आप अपने लिए तो रखेंगे, राइट? आपको ये तमाम की तमाम अपने लीडर को नहीं बताएं, लेकिन आप जब भी अपने सीईओ को या अपने सीनियर को बता रहे होंगे, तो इन तमाम केपीआईज को मद्देनजर रखते हुए आप सारी रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि they will be interested in only few related open risk, open audit issues, staff awareness, compliance, regulations and budgets। इन चीज़ों में वो नॉर्मली होता है, सब में नहीं होता, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि आपको नॉर्मली ये हेल्प करेंगी इन चीज़ों को अचीव करने में। तो इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है कि हम इन कंप्लाइंसेस को, जो हमने अभी स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एक एक करके। ये तो है हमारे केपीआईज हैं, हम किस हद तक जाएंगे। अब हम एक एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तो अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो निस्ट होगा। निस्ट स्टैंडर्ड जो है नॉर्मली, और पीसीआई